क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चेहरे के हर अंग, दिमाग, आंख, नाक, जीभ, जबड़ा, कान, दांत और गर्दन की मांसपेशियां मिलकर हमें सिर्फ देखने, सुनने या बोलने में ही मदद नहीं करते, बल्कि ये ही हमारी जिंदगी की असली पहचान है। और सबसे बड़ी बात अगर इनका एक छोटा सा हिस्सा भी खराब हो जाए तो हमारी पूरी जिंदगी का संतुलन बिगड़ सकता है। चलिए इस अद्भुत संरचना की शुरुआत करते हैं हमारे दिमाग से। दिमाग सिर्फ सोचने का केंद्र नहीं है, ये पूरी शरीर की कमान संभालता है। इसमें लगभग 86 अरब न्यूरॉन होते हैं, यानी 86 अरब छोटे छोटे तार जो हर सेकंड बिजली जैसी तरंगों से बातचीत करते हैं। ये न्यूरॉन मिलकर आपकी हर भावना, हर स्मृति, हर निर्णय और हर हंसी रोना तक को संचालित करते हैं। जब आप किसी को पहचानते हैं तो आपकी आंखें सिर्फ छवि देखती हैं, लेकिन असली पहचान तो दिमाग करता है। जब आप कोई गीत सुनते हैं और भावुक हो जाते हैं तो वो धुन कानों से दिमाग तक जाती है और दिमाग उसे भावना में बदल देता है। दिमाग ही है जो आपकी हर चीज की व्याख्या करता है, प्यार, डर, भूख, नींद, भाषा, कल्पना, यहाँ तक कि सपना भी। और अब बात करते हैं दिमाग के मजबूत रक्षक की, खोपड़ी की। खोपड़ी यानी स्कल एक कठोर हड्डी है जो आपके कीमती दिमाग को बाहरी चोटों से बचाती है। इस खोपड़ी में 8 प्रमुख हड्डियां होती हैं जो एक दूसरे से जुड़कर एक सुरक्षा कवच बनाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये खोपड़ी सिर्फ सुरक्षा का काम नहीं करती? इसके भीतर बहुत से छोटे छेद होते हैं जहां से नसें और रक्त नलिकाएं होकर गुजरती हैं। यही नसें हमारे चेहरे और मुंह तक रक्त और संकेत पहुंचाती हैं। और खोपड़ी से ठीक नीचे है हमारा चेहरा, जो न केवल हमारी पहचान है बल्कि इसमें बसे हुए हैं हमारे सबसे सक्रिय अंग। आंखें ये सिर्फ रोशनी को नहीं देखती बल्कि ये हमारी आत्मा की खिड़की है। एक औसत इंसान दिन में लगभग 20,000 बार पलकें झपकाता है और आंखें हर पल 2 मिलियन रंगों के बीच अंतर कर सकती हैं। हमारी आंखें 2 गोल आकृतियों में बनी होती हैं, कॉर्निया, लेंस, रेटिना, और इनके पीछे ऑप्टिक नर्व होती है जो सीधे दिमाग से जुड़ती है। यानी जो कुछ आप देख रहे होते हैं असल में वो आपकी आंखें नहीं, आपका दिमाग देख रहा होता है। अब जरा नाक की बात करें। ये सिर्फ सांस लेने का माध्यम नहीं है। नाक में घ्राण तंत्र, ऑल्फैक्टरी सिस्टम होता है जो हर गंध को पहचान कर दिमाग को भेजता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि एक इंसान लगभग 1 ट्रिलियन गंधों के बीच अंतर कर सकता है। नाक हमारे शरीर के तापमान और नमी को भी संतुलित करती है। नाक के ठीक नीचे है हमारा मुंह, जिसमें अनेक अद्भुत तत्व छुपे हैं, जीभ, दांत, जबड़ा। लेकिन रुकिए, हम इन्हें विस्तार से अगले भाग में समझेंगे ताकि हर चीज को गहराई से समझा जा सके। लेकिन अब सोचिए, इन सब अंगों के बिना जीवन कैसा होता? अगर आपकी आंखें न हो तो आप अपने अपनों की शक्ल कैसे देख पाएंगे? अगर दिमाग न हो तो हम इंसान कहलाने के लायक भी नहीं रहेंगे। अगर नाक बंद हो जाए तो केवल सांस ही नहीं, स्वाद और भावनाएं भी बदल जाती हैं। तो जैसा कि हमने जाना कि दिमाग, खोपड़ी, आंखें और नाक हमारे जीवन के आधार स्तंभ हैं, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं चेहरे के उस हिस्से की ओर जो बोलने, खाने, मुस्कुराने और भावनाओं को प्रकट करने में सबसे ज्यादा काम आता है, हमारा मुंह। मुंह सिर्फ खाने का रास्ता नहीं है, ये शरीर और दुनिया के बीच का पहला संपर्क बिंदु है। जब हम किसी से बात करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं या खाना खाते हैं, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं जीभ, जिह्वा की। जीभ केवल स्वाद चखने का उपकरण नहीं है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली मांसपेशी है जो बिना थके हर रोज सैकड़ों बार हिलती है, बोलने, चबाने, निगलने और स्वाद महसूस करने के लिए। जीभ पर 5 प्रकार के स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बड्स होती हैं। मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा और उमामी, जो प्रोटीन का स्वाद होता है। और यही स्वाद कलिकाएं हमें यह तय करने में मदद करती हैं कि हम क्या खाना पसंद करते हैं और क्या नहीं। पर क्या आपको पता है कि जीभ हमारी सेहत की हालत भी बता सकती है? अगर जीभ पर सफेदी है तो ये पाचन या संक्रमण की समस्या हो सकती है। अगर ज्यादा सूखी है तो शरीर में पानी की कमी हो सकती है, मतलब ये शरीर की सेहत का आईना है। अब आते हैं जबड़े, जॉ पर। जबड़ा सिर्फ दांत पकड़ने का ढांचा नहीं है, ये बोलने और खाने में भी बड़ा योगदान देता है। जबड़े में 2 मुख्य हिस्से होते हैं, ऊपरी जबड़ा, मैक्सिला, और निचला जबड़ा, मैंडिबल। निचला जबड़ा हिलता है जबकि ऊपरी जबड़ा खोपड़ी से जुड़ा होता है। अगर कभी TMJ, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की समस्या हो जाए, यानी जबड़े के जोड़ में खिंचाव या दर्द, तो सिर दर्द, गर्दन का दर्द, बोलने और खाने में तकलीफ हो सकती है। इसलिए जबड़ा सिर्फ मुंह की रचना नहीं है, ये शरीर की संतुलित गति का हिस्सा है। और अब आते हैं दांतों पर। हर इंसान के मुंह में सामान्यतः 32 दांत होते हैं। 8 इंसाइजर्स, काटने वाले, 4 कैनाइन्स, चीरने वाले, 8 प्रीमोलार्स और 12 मोलर्स, चबाने वाले। हर दांत के भीतर नर्व और रक्त वाहिकाएं होती हैं जो उसे जिंदा और संवेदनशील बनाए रखती हैं। पर अगर दांतों की सफाई न हो तो उस पर प्लैक जमता है, कैविटी बनती है और फिर एक छोटा दर्द बहुत बड़ी तकलीफ बन सकता है।
यही कारण है कि वैज्ञानिक सलाह देते हैं कि दिन में कम से कम 2 बार ब्रश जरूर करें और दांतों की जांच हर 6 महीने में कराएं। पर रुकिए, जब आप चबाते हैं तो सिर्फ जबड़ा और दांत ही नहीं चलते, आपके गले की मांसपेशियां भी उसी समय काम कर रही होती हैं। अब बात करते हैं गले, थ्रोट की। गले के अंदर एक महत्वपूर्ण अंग होता है, गर्तुकाव, फेरिंक्स, जो भोजन और हवा दोनों के लिए रास्ता बनाता है। और उसके नीचे है स्वरयंत्र, लैरिंक्स, जहां से आपकी आवाज निकलती है। जब आप बोलते हैं तो हवा आपके फेफड़ों से निकलकर लारिंक्स से होकर जाती है और वोकल कॉर्ड्स में कंपन करती है, तब जाकर आवाज बनती है। क्या आपने कभी गला बैठने की समस्या झेली है? तब क्या हुआ था? आवाज धीमी, कांपती हुई या गायब हो गई थी, है ना? इसका मतलब यह हुआ कि यह हिस्सा बहुत संवेदनशील है और इसकी देखभाल उतनी ही जरूरी है जितनी आंख या दिमाग की। और जब खाना निगलते हैं तो अन्ननलिका, इसोफेगस, गले से होकर पेट तक भोजन पहुंचाती है। इस दौरान गलती से खाना सांस की नली में न चला जाए, इसके लिए एक ढक्कन नुमा संरचना, एपिग्लॉटिस, ऑटोमेटिकली सांस की नली को बंद कर देती है। यानी हमारा गला एक ऐसा जंक्शन है जो हर पल जान की सुरक्षा करता है और हम कभी इसे महसूस भी नहीं करते। अब धीरे धीरे हम पहुंचते हैं शरीर के उस हिस्से की ओर जो इन सबको बांध कर रखता है, कान और गर्दन। पर इससे पहले रुकिए और सोचिए, जीभ, दांत, गला, जबड़ा, ये सब मिलकर क्या करते हैं? आपके विचार, आपके शब्द, आपका स्वाद, आपकी आवाज, सब इनकी वजह से है। अब सोचिए, अगर इनमें से एक भी हिस्सा गड़बड़ कर जाए तो? कराटी, आपकी आवाज बंद, उडार को खाना निगलने में तकलीफ, उड्याल कर स्वाद गायब, मुंह टेढ़ा, इनमें से कोई भी समस्या आपके आत्मविश्वास, दिनचर्या और यहां तक कि रिश्तों को भी प्रभावित कर सकती है। मुंह, जीभ, दांत, जबड़ा और गले की संरचनाएं सिर्फ शरीर की क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि हमारी पहचान, अभिव्यक्ति और जीवन जीने की मूलभूत जरूरतों से जुड़ी हुई है। अब हम बात करेंगे शरीर के उन हिस्सों की जो बिना शोर किए हमारे जीवन का संतुलन बनाए रखते हैं। कान, चेहरे की मांसपेशियां और गर्दन। सबसे पहले बात करते हैं कान की। आपको लगता होगा कि कान सिर्फ सुनने का माध्यम है, लेकिन असल में यह शरीर का एक जटिल तंत्र है जो न सिर्फ आवाज पहचानता है बल्कि हमें सीधा खड़ा रहने में भी मदद करता है। कान 3 हिस्सों में बटा होता है। बाहरी कान, आउटर ईयर, जो ध्वनि तरंगों को पकड़ता है। मध्य कान, मिडिल ईयर, जहां 3 छोटी हड्डियां होती हैं, हैमर, एनविल और स्टिरप। ये शरीर की सबसे छोटी हड्डियां हैं और ध्वनि को अंदर की ओर ट्रांसफर करती हैं। भीतरी कान, इनर ईयर, यहां मौजूद है कोक्लिया, जो ध्वनि को विद्युत सिग्नल में बदलकर दिमाग को भेजता है। साथ ही यहीं होता है वेस्टिबुलर सिस्टम, जो संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अब सोचिए, अगर कान की अंदरूनी संरचना में हल्की सी भी खराबी हो जाए तो क्या होता है? राइडर, आपको चक्कर आ सकते हैं, सुनाई देना बंद हो सकता है, सिर भारी लगने लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि कान सिर्फ सुनने का उपकरण नहीं, बल्कि ये आपके दिमाग और शरीर के बीच तालमेल बनाए रखता है। अब आइए चेहरे की उन मांसपेशियों पर बात करें जिनसे आप मुस्कुराते हैं, नाराज होते हैं, चौंकते हैं या रोते हैं। चेहरे में लगभग 43 मांसपेशियां होती हैं और इनसे 10,000 से ज्यादा अलग अलग भाव प्रकट हो सकते हैं। जब आप मुस्कुराते हैं तो जाइगोमैटिक मसल काम करता है। रार, जब भौहें सिकुड़ती हैं तो फ्रंटलिस मसल एक्टिव होता है। एरार, होंठ सिकोड़ने में ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल जुड़ती है और इन सभी भावों को कंट्रोल करता है। फेशियल नर्व, एक मुख्य तंत्रिका जो सीधे दिमाग के ब्रेन स्टेम से निकलती है और चेहरे के हर हिस्से तक जाती है। पर अगर यह नर्व कमजोर हो जाए या लकवा, बेल्स पॉल्सी जैसा कोई रोग हो जाए तो चेहरा टेढ़ा हो सकता है, एक ओर की मुस्कान गायब हो सकती है और इंसान खुद को पहचान नहीं पाता। अब जरा सोचिए, हमारी भावनाएं जो शब्दों से पहले आती हैं वो सारी इसी चेहरे से निकलती हैं। पहली बार किसी को देखकर मुस्कुराना, किसी बुरी खबर पर सन्न रह जाना, अपने बच्चे को देखकर खुशी से चमक उठना, ये सब भावनाएं बिना बोले हमारी पहचान बनती हैं। और यही वो कारण है कि चेहरा सिर्फ सुंदरता का नहीं, असली व्यक्तित्व का हिस्सा है। अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। गर्दन, नेक। गर्दन सिर्फ सिर को पकड़ने वाला हिस्सा नहीं है, ये शरीर और दिमाग के बीच सबसे जरूरी पुल है। यहाँ से होकर जाती है आदर श्वास नली, ट्रेकिया, अडरू अन्ननलिका, इसोफेगस, हडरूडन मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, हडुआ करोटिड धमनियां, करोटाइड आर्टरीज, जो दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। अड़ो कंठ, स्वरयंत्र, वॉइस बॉक्स। गर्दन की अंदरूनी मांसपेशियां सिर को घुमाने, झुकाने और उठाने में मदद करती हैं, लेकिन गर्दन को अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं। घंटों तक झुककर मोबाइल या लैपटॉप देखने की वजह से गर्दन की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और ये सीधा असर डालती है। दरमाक, सिरदर्द,
अड़नार आंखों में थकावट, डाक पीठ दर्द, डाक और नींद की गड़बड़ी पर भी यानी गर्दन की हालत ठीक हो तभी दिमाग को सही तरीके से खून और ऑक्सीजन मिल पाती है। अगर गर्दन की धमनियों में ब्लॉकेज आ जाए तो ब्रेन स्ट्रोक तक हो सकता है। अब सोचिए, लात हमने जाना आंखें, नाक, मुंह, कान, गला और अब गर्दन तक। इन सब के बीच की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सारे अंग देखने, सुनने, बोलने, छकने, सोचने और भावनाएं प्रकट करने का जरिया है। ये सब मिलकर हमें इंसान बनाते हैं, मशीन नहीं। हर छोटी मांसपेशी, हर नस, हर ग्रंथि मिलकर उस जादू को जन्म देती है जिसे हम जिंदगी कहते हैं। पर क्या ये ज्ञान हमारे पास होना काफी है? क्या सिर्फ जान लेना कि शरीर कैसे काम करता है काफी है, या फिर हमें इसके रख रखाव की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए? इसी सवाल का जवाब लेकर हम चलते उस सोच की ओर जहां सिर्फ शरीर को समझना नहीं बल्कि सहेजना, सुधारना और बचाना भी जरूरी है। तो अब तक हमने उस अद्भुत संरचना को जाना जो हमारे सिर, चेहरे, मुंह, आंख, कान, नाक, दांत, गला और गर्दन से मिलकर बनी है। एक एक अंग, एक एक तंत्रिका, एक एक हड्डी और मांसपेशी ने मिलकर इंसान को वो बनाया जो वो आज है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या हम इस शरीर की देखभाल वैसी ही कर रहे हैं जैसी इसकी जरूरत है? क्या हम जानते हैं कि दिमाग तक ऑक्सीजन ठीक से पहुंचे इसके लिए हमें कैसे बैठना चाहिए? क्या हम जानते हैं कि दिन में सिर्फ 2 मिनट की गर्दन की एक्सरसाइज हमें स्ट्रोक से बचा सकती है? देखिए, शरीर विज्ञान सिर्फ डॉक्टरों के लिए नहीं होता, ये हर इंसान के लिए होता है जो जीना चाहता है एक अच्छा, सशक्त और पूर्ण जीवन। अब बात करते हैं कुछ जरूरी उपायों की जो इस पूरे क्षेत्र, सिर से लेकर गर्दन तक की देखभाल में मदद करेंगे। एक, सांस लेने की तकनीक सुधारिए। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो श्वास नली और नासिका से होकर हवा सीधे फेफड़ों तक जाती है और वहां से खून में घुलती है। ये ऑक्सीजन दिमाग तक जाती है और सोचने की ताकत, याददाश्त और एकाग्रता बढ़ाती है। आवर दिन में 3 बार 5 मिनट की गहरी सांस लें। नाक से सांस लें, मुंह से नहीं, क्योंकि नाक हवा को फिल्टर, गर्म और नम बनाती है। 2, चेहरे और गर्दन की एक्सरसाइज जरूरी है। दिन भर मोबाइल देखने से जो गर्दन झुकी रहती है वह दिमाग तक खून पहुंचाने वाली धमनियों पर दबाव डालती है। मुस्कुराने की, होंठ फैलाने की, भौहें ऊपर उठाने की कुछ एक्सरसाइज दिन में करें ताकि फेशियल नर्व सक्रिय रहे। 3, दांतों और जीभ की सफाई सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, सेहत के लिए करें। दांतों और मुंह में जमा बैक्टीरिया सिर्फ मुंह को नहीं, पूरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आला दिन में 2 बार ब्रश करें। आलाटर जीभ की सफाई करें क्योंकि वहां जमा टॉक्सिन पेट तक पहुंचते हैं। आरक्षस जरूरत हो तो हर 6 महीने में डेंटिस्ट से मिलें, सिर्फ दर्द होने पर नहीं, शोर। कानों को तेज आवाज से बचाइए। ईयरफोन पर तेज आवाज में गाना सुनना सीधे कोक्लिया की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। कालरा 60% वॉल्यूम से ज्यादा पर कभी न सुने। आरामसर लगातार 1 घंटे से ज्यादा ईयरफोन न लगाएं। अरंडाशर कानों में खुजली हो तो कोई नुकीली चीज न डालें। अंदर की झिल्ली बहुत नाजुक होती है। 5, मोबाइल और स्क्रीन टाइम कम कीजिए। अरंडाशर दिन में 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल का झुका हुआ उपयोग आपके सिर और गर्दन पर 20 किलो से ज्यादा दबाव डालता है। क्यासी, इससे आंखें सूखती हैं, मांसपेशियां थकती हैं और सिर दर्द बढ़ता है। कजी को 20-20-20 नियम अपनाइए। हर 20 मिनट पर 20 फीट दूर किसी चीज को 20 सेकंड तक देखिए। 6, हाइड्रेशन यानी पानी की मात्रा बढ़ाइए। कर्जन, शरीर के हर अंग की तरह मुंह, आंख, गला, जीभ सभी को नमी चाहिए। करंट, सूखी आंखें, सूखा गला, बदबूदार मुंह, ये सब कम पानी के लक्षण हैं। करंट, दिन में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। अब जरा सोचिए, हमारे दिमाग, आंखों, नाक, कान, मुंह और गर्दन का सिस्टम एक दूसरे से इस कदर जुड़ा हुआ है कि अगर एक हिस्सा ठीक से काम न करे तो बाकी सब प्रभावित हो जाते हैं। आंखें ठीक से न देखें तो दिमाग पर जोर पड़ेगा। गला सूखा हो तो सोच भी धीमी हो जाएगी। गर्दन में तनाव हो तो याददाश्त तक प्रभावित हो सकती है। कान में परेशानी हो तो संतुलन बिगड़ सकता है। दांत सड़े तो पाचन तंत्र डगमगा जाएगा। नाक बंद हो तो नींद उड़ जाएगी। नींद उड़ेगी तो पूरा मस्तिष्क हिल जाएगा। यह शरीर कोई अलग अलग हिस्सों का ढांचा नहीं है, ये एक संगठित, जुड़ा हुआ और चमत्कारी सिस्टम है। और यही वजह है कि आपका हर अंग, हर तंत्रिका, हर ग्रंथि आपकी जिम्मेदारी है। अब आखिर में एक सवाल जो हर इंसान से पूछा जाना चाहिए, तुम अपने शरीर को कितना जानते हो? क्या आपको पता है कि आपकी गर्दन झुकी हुई है? क्या आप जानते हैं कि आपके कान का संतुलन आपके चलने की चाल को भी तय करता है? क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी जीभ के स्वाद पर आपकी मानसिक स्थिति का असर होता है? यदि नहीं तो आज से शुरू कीजिए अपने शरीर को समझना, क्योंकि यह शरीर कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह प्रकृति का सबसे जटिल, सबसे बुद्धिमान और सबसे सजीव आविष्कार है। इसे समझना एक विज्ञान है, इसे अपनाना एक कला है और इसकी रक्षा करना आपकी सबसे पवित्र जिम्मेदारी है।